आगरा में बदलती जीवनशैली, तनाव, अनियमित खानपान और बढ़ती न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को लेकर देश भर के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे। होटल जेपी पैलेस में यूपी यूके न्यूरोसाइंस सोसाइटी और न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी आगरा द्वारा भविष्य की ओर अग्रसर थीम पर मिड टर्म CME 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सेमिनार में आगरा, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज, झांसी, मथुरा और देश के कई बड़े शहरों से 130 से अधिक न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और स्पाइन विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर RC मिश्रा, यूपी यूके न्यूरोसाइंस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार जायसवाल और आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, स्पाइन डिजीज, ब्रेन हेमरेज और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारियों के आधुनिक इलाज और नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसएन मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिकल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर PK माहेश्वरी ने कहा कि देर रात तक जागना, तनाव, खराब खानपान और शारीरिक श्रम की कमी लोगों को तेजी से स्ट्रोक और लकवे का शिकार बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर जीवन शैली नहीं बदली गई तो आने वाले समय में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मामले और तेजी से बढ़ेंगे। विशेषज्ञों ने बताया कि लकवे के मरीज के लिए शुरुआती 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर इलाज मिलने से मरीज को स्थायी विकलांगता से बचाया जा सकता है। सेमिनार में आधुनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी, ब्रेन स्ट्रोक मैनेजमेंट, स्पाइन सर्जरी और बच्चों की रीढ़ की जटिल बीमारियों के उपचार पर भी तकनीकों को साझा किया गया। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और किसी भी न्यूरोलॉजिकल लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। आज हमारे यहाँ पर एक मिड टर्म CME ऑर्गेनाइज करी है। इसमें ये आगरा न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी और यूपी यूके न्यूरोकॉन के तत्वाधान में है ये। इसमें हम लोग जो आज जो डिस्कशन मेन है वो लकवा, स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज इस पे है और साथ में स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी की जो बीमारियाँ होती हैं जो उनके बारे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी प्रेजेंटेशन है, व्याख्यान रहेंगे वो मेनली या तो नई मेडिसिन से रिलेटेड उस पर डिस्कशन है और नई सर्जिकल टेक्निक्स पे। हमारा मिड टर्म यूपी यूके न्यूरोसाइंसेज एंड न्यूरो सोसाइटी आगरा के संदर्भ में आज एक दिन का CME हम लोगों ने आयोजित की है। इसमें 2 टॉपिक हमने मेन रूप से कवर करे हुए हैं, जिसमें कि स्पाइन रिलेटेड न्यू टेक्निक्स एंड न्यू ट्रीटमेंट्स एंड दी स्ट्रोक, जिसके लिए पब्लिक बहुत कम अभी अवेयर है। उसमें क्या नई टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नया इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उन सब के बारे में हमने विभिन्न शहरों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को बुलाया हुआ है और अपने अपने वो व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हम डॉक्टरों को और जनरल पब्लिक, आमजन लोगों को ये जानकारी हो सके कि इन बीमारियों के प्रति सचेत कैसे रहा जा सके। देश भर से वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट इस CME में एकत्रित हुए हैं आगरा में। ये CME रखी गई है कुछ न्यूरोलॉजिकल व्याधियों के बारे में डिस्कशन के लिए। मैंने इस पे बात करी थी स्ट्रोक। जैसे आप सबने हार्ट अटैक सुना होगा, वैसे ही एक होता है ब्रेन स्ट्रोक। ये एक गंभीर बीमारी है और यदि इसका टाइम पे इलाज हो तो पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ होता है और उसका जो वीकनेस वगैरह आई होती है वो भी इम्प्रूव कर जाती है। तो उसी सिलसिले में आज हमने इस पे बात की। 1994 में जब पहली बार स्ट्रोक में जो नस फंसी थी उसको खोला गया था, उसके बाद अब 25-30 सालों में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हम नए नए उपकरण आ गए हैं, नई नई मशीनें आ गई हैं, जिसके द्वारा यदि समय पे पेशेंट्स अपनी बीमारी को लेके अस्पताल में पहुँचे, स्ट्रोक रेडी अस्पताल जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो कंप्लीट तौर पे उनका इलाज हो सकता है। वो अपनी व्याधि से मुक्त हो सकते हैं और भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? अच्छा, इसके जी इसके कारण जनरली अनियमित दिनचर्या, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का जमना, ये सब रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाथ पैरों में कमज़ोरी आती है, ज़बान लड़खड़ाती है, चेहरे पे झुकाव आता है और तुतलाहट आती है। ये सब अर्ली साइन है जिससे आप पहचान सकते हैं। जैसे कि हार्ट स्ट्रोक होने पे सीने में दर्द होता है, वैसे ब्रेन स्ट्रोक होने में एक हाथ पैर में कमज़ोरी, तुतलाहट और चेहरा टेढ़ा होना, ये मुख्यतः आते हैं। इसको यदि टाइमली पहचाना जाए और इसका तुरंत अस्पताल में इलाज कराया जाए तो पेशेंट के ब्रेन में जो क्लॉट जमा होता है उसको निकाला जा सकता है और वापस धमनियों को चालू किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी यहाँ जो आगरा में यूपी का जो मिड टर्म न्यूरोलॉजी का जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ और बहुत से अच्छे विषयों पे बातचीत चल रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ देखकर। मेरा जो विषय है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के विषय में। तो स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियाँ बेसिकली
कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अचानक व्यक्ति को दोनों पैरों में कमज़ोरी या चारों हाथ पैर में कमज़ोरी आना, पेशाब की दिक्कत हो जाना, अचानक से पूरे शरीर का शिथिल या सुन्न पड़ जाना, स्टूल की प्रॉब्लम हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना, ऐसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। और इसकी बहुत सारे कारण हैं और मेरा विषय जो है इसी बातचीत पर है, जिसमें इस तरह की जो स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां, इसको किस तरह से जांचों के ज़रिए, खून की जांचें, MRI, कुछ स्पेशल जांचें होती हैं जिसको CSF स्टडी बोलते हैं, इन सब के ज़रिए कैसे हम पहचान पाएँ, जल्दी से जल्दी पहचान पाएँ और उसका त्वरित इलाज कैसे किया जाए, उस विषय पर मेरा आज की मेरी टॉक है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम में यह उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड न्यूरोसाइंस सोसाइटी और आगरा न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी आगरा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों प्रदेशों से वरिष्ठ चिकित्सक, न्यूरोसर्जन एवं न्यूरोफिजिशियन आए हुए हैं। इनके द्वारा न्यूरोसाइंसेज के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं इलाज की नई तकनीकों के बारे में अपनी जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा एवं नवीनतम शोधों से अवगत कराया जा रहा है। इसमें मेरे द्वारा भी सर्वाइकल स्पाइन की स्लिप डिस्क की नवीनतम तकनीकों के द्वारा जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनके बारे में भी शोध पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।